ओम शांति। आज 3 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, ये तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो, सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना। वहां पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है। पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने, हीरे, मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि।
सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुनी बुद्धि नर्क के मालिक। ये तो स्वर्ग नहीं है, ये है रौरव नर्क। बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं कितना माथा मारते। कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनती हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही सत स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं, कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। ये है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वो है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने की ही नहीं है तो कुछ भी मांगेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूं। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवानुवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ। पूरे 5,000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं? फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, ये तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे, ये तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा,
लास्ट कौड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वो फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो, सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वो है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे, हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में आएंगे। वहां से फिर सत्युग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं, तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तुम भी समझते हो, हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं। ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है? ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूं। मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े हूं। तुम जानते हो, हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है।
ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमोप्रधान बन पड़े हैं। विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वो फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चट्टा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठयोग करने व आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलव्ड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकत होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। बस घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। ये है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। ये मंत्र मिला, फिर भर घर में जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्फ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा, हम बाबा को याद कर खाते हैं। फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं हैं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लेवे। कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी।
फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जा कर लेंगे। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है। बोट कैसे चलती है? बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। ये सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, ये सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं। ये चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलतें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रकृति के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वो अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा का। ओम शांति।